Hello students, how are you all? Students, we are going to start our new chapter, that is chapter number 13 of Science CBSE board. As we all know, we are going through fast track revision class, okay? This is your revision class and we will complete all the topics that covered in this chapter. ओके हम सारे टॉपिक्स करेंगे जो इस चैप्टर में आते हैं. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. इम्पोर्टेंट टॉपिक कहें या चैप्टर कहें, बात एक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और हमको पता है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की 4 से 5 क्लास थी, वो हमने रिवीजन क्लास कंप्लीट कर लिए हैं. ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो जाके आप देख सकते हो. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या होती है, ठीक है, और इसमें आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसी के अंदर आएगा, मैग्नेट के अंदर ही है. सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कि मतलब मैग्नेट कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स आएंगे मैग्नेट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. फिर हम देखेंगे इसमें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. फिर हम देखेंगे कि एसी क्या होता है. एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट. फिर हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट की हेल्प से हम एसी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. और एक दो टॉपिक्स और आएंगे. मेनली जो इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है, ठीक है. हम मैग्नेट की हेल्प से एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट को कैसे जनरेट या कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मैग्नेट, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, तो मैं पहला टॉपिक डाल देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो हम पहले देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है. उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नेट क्या होती है. मैग्नेट देखिए सभी ने, मैग्नेट सपोज करो ये हमारी एक मैग्नेट है. हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं. एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है. और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ में एंटर करती हैं, कुछ इस तरह से, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये, ठीक है. नॉर्थ से निकलेंगी, नॉर्थ से, जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक डिफरेंट कलर. नॉर्थ से ऐसे निकली और साउथ पे जाके एंटर कर देती हैं, कुछ इस तरह से. और ये क्या बनाते हैं, लूप, क्लोज लूप. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारी डायरेक्शन को शो करती हैं. डायरेक्शन मतलब नॉर्थ से निकलती हैं, पॉइंट आउटवर्ड्स है, और साउथ में जाके इनवर्ड मतलब कि अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है. तो ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं, ये रियल में नहीं होती, बस हम इनको लेट करते हैं. इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमारी मैग्नेट की डायरेक्शन को शो करती हैं कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है. तो ये मैग्नेट के बाहर की तरफ नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से एंटर करती हैं. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी, इट इज़ द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is a path, magnetic field lines is a path along which hypothetical free north pole tends to move towards साउथ पोल.
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक ये हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिन, जो रियल नहीं होता, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी जो रियल नहीं है। फ्री नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव टूवर्ड साउथ पोल, मतलब कि जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ हम मानते हैं कि वो टेंड्स टू मूव, मतलब कि मूव कर रहा हो, इमेजिन करते हैं कि वो मूव कर रहा है। कैसे, देखो मैंने बताया ना, नॉर्थ इन आउटवर्ड है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में जाकर एंटर करते हो, हम ये मानते हैं कि नॉर्थ कोशिश कर रहा है साउथ पोल पे जाने का, मतलब कि अट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिंपल बस एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल को शो करती हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करती हैं, बेसिकली वर्ड होगा रिप्रेजेंट करती है। और एग्जाम में आएगा तो तुम्हें ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन को याद कर लेना सब लोग, ये डेफिनेशन एग्जाम में आप लोगों को लिख के लानी है। अब इससे पहले एक चीज़ और आती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? सपोज करो फिर से मैंने एक मैग्नेट ले ली, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। अब मैं इस मैग्नेट के कांटेक्ट में कोई दूसरी मैग्नेट लेके आ रहा हूं, इसके भी दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सपोज करो ये वाली मैग्नेट इस वाली मैग्नेट से कुछ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस d, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे है। अब जितना मैं इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास लाऊंगा, तो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। अगर सपोज करो मैं इन दोनों को दूर दे लेके चला गया, बहुत दूर, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो, कुछ फोर्स नहीं लगेगा। तो जितनी ये डिस्टेंस कम होगी उतना ही इन दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगेगा। इतना तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। नॉर्मल हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जब मैग्नेट को पास लाते हैं तभी वो अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं। अगर उनको दूर लेके जाते हैं तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लगता। अट्रैक्शन मतलब समझते हो ना, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को खींचना आपस में, रिपल्शन मतलब एक दूसरे को रिपेल करना, भगाना, दूर भगाना, ठीक है। तो ये दो तरह के फोर्स होते हैं ना मैग्नेट के केस में, और जब जितना पास आएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, बेसिक सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने मेन टारगेट ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा कि जैसे मैंने मैग्नेट ली थी, ये वाली मैग्नेट, इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ तक कोई दूसरा मैग्नेट कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए। फिर से मेरी बात को सुनो, इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ तक कोई दूसरा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए। सपोज करो मैंने एक बाउंड्री सेट कर दी, ये एक मैंने बाउंड्री सेट कर दी इस मैग्नेट के चारों तरफ। तो अब मैं क्या इमेजिन करूँगा, अगर इस बाउंड्री के बाहर कोई दूसरी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके और इस मैग्नेट के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इन दोनों मैग्नेट के बीच में। अगर ये वाली मैग्नेट को मैं उठा के यहाँ पे लेके आ जाता हूँ अंदर, सपोज करो यहाँ पे, तो अब इन दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन जब ये बाहर थी तो इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग रहा था। तो ये एक मैंने बाउंड्री डिसाइड कर दी कि इस बाउंड्री के अंदर ही यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस बाउंड्री के बाहर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इस वाली मैग्नेट की ये लिमिट है, ठीक है। तो मैं कैसे, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन अगर हम एग्जाम में लिख के आएंगे तो वो कैसे लिखेंगे? इट इज़ द रीजन surrounding a magnet in which force of
इस गलत हो जाएगा, फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, कैन बी डिटेक्टेड मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, है ना। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो ये स्केलर वेक्टर पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। इट इज़ अ रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, मतलब कि ये मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीज़न है जहाँ तक कोई भी फोर्स डिटेक्ट किया जा सके। डिटेक्ट मतलब एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस किया जा सके। मैंने आपको समझाया था ना, इस बाउंड्री के अंदर अंदर तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में तुम लोगों को कौन सी डेफिनेशन लिखानी है, ये वाली, अगर आती है तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट हमारा होता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये स्पेलिंग गलत हो गई, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट। अब मैग्नेट के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है टेम्परेरी मैग्नेट, ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। दूसरा परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है, सपोज करो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब होता है कि ये वाली जो मैग्नेट है, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कुछ टाइम बाद लूज़ कर देगी। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, अभी तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मैग्नेट ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि एक सिंपल मेटल का पीस बन के रह जाएगा, बस कोई मैग्नेट नहीं होगी, किसी भी चीज़ को फ्री अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती। टेम्परेरी मतलब कि कुछ टाइम तक ये मैग्नेट बन के रहती हैं, कुछ टाइम बाद ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को खो देती हैं। कुछ टाइम तक तो मैग्नेटिक रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देंगी, मैग्नेटिक नहीं रहेंगी फिर। तो ये होती है टेम्परेरी। और दूसरी वाली क्या आती है, परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट होती हैं कि अगर ये एक मैग्नेट मैंने परमानेंट बना दी है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी परमानेंट मैग्नेट ही बन के रहेंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो पूरी ज़िंदगी ये क्या रहेंगी, मैग्नेट बन के, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, टी टाइम के बाद भी ये मैग्नेट ही रहेंगी। ऐसे नहीं है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देंगी। तो टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कुछ टाइम तक ही रहती हैं, बस। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कुछ टाइम तक ही रहती हैं। और परमानेंट मैग्नेट हमेशा परमानेंट मैग्नेट बन के रहती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। याद रखोगे दोनों में डिफरेंस। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, अभी तक हमने 4 चीज़ पढ़ी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेट के टाइप्स, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसमें पहला आता है, ये अपनी कॉपी में डाउन कर लेना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं।
ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें पहले बताया था। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है ऑफ ए बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट मतलब होता है मैग्नेट का टाइप ऑफ ए बार मैग्नेट। और अगर हम इनसाइड की बात करें, देखो ये मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया था ना, कहाँ गया, ओके वेट अ सेकंड, वेयर इज माय डायग्राम, ओके हियर। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये मैंने क्या बताया था, मैग्नेट के बाहर तो ये रही, देखो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ऐसे एंटर करें, ये रही, ठीक है। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ बात करें इनसाइड द मैग्नेट, तो इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो मैं वही यहाँ पे यही लिखने वाला हूँ कि आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is from south pole to north pole। तो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये समझ आ गया सबको। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic, the strength of magnetic field, the strength of magnetic field is experienced or expressed, is expressed by the closeness of magnetic field lines। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी मैग्नेट ज़्यादा ताकतवर है या कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा ताकतवर है। तो वो किससे डिसाइड होता है, स्ट्रेंथ को हम किससे डिसाइड करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे, सपोज करो एक मैंने मैग्नेट ये ले ली और एक मैग्नेट मैंने ये ले ली, दो मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल, ऐसे इनके ही नॉर्थ और साउथ पोल। अब इसमें कैसे, सपोज करो मैंने इसमें दिखाई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें मैंने दिखाई ऐसे, ये आपस में काटेंगे नहीं, जैसे मैंने दिख रही है ना कटती हुई, इन्हें अलग अलग रखना है, ठीक है, ये आपस में काटती नहीं है। एक मैग्नेट ये दिखा दी, अब इस दूसरी मैग्नेट मैंने दिखा दी ऐसे, ये दूसरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर 1 मैग्नेट में ज़्यादा होंगी या नंबर 2 में, बताओ जल्दी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली मैग्नेट में ज़्यादा है या फिर दूसरी मैग्नेट में ज़्यादा है। ऑब्वियस ही बात है, देखो मैं पहली मैग्नेट में ज़्यादा है, देखो कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरी में तो 4-5 है बस। तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, पहली वाले की दूसरी वाले की, पहली वाले की, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। तो जितना आपस में पास होंगी, जितने आपस में पास होंगी उतना ही ज़्यादा ताकतवर होंगी, और जितना ही दूर होंगी उतना ही कम ताकतवर होंगी, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें मैंने यही बोला है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने यही बताया कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया है। और पहले वाले पॉइंट में क्या क्या था, पहले वाले पॉइंट में मैंने डायरेक्शन बताई थी कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब तीसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, थर्ड नंबर की है, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया
कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में नहीं टकराती। अगर मेरे पास एक मैग्नेट है और इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैंने एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसा बना दिया और ऐसे इसको काट दिया, ठीक है, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत। देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दोनों अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और दोनों आपस में ऐसे यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, ये गलत है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये हमको याद रखना है। तो पेपर में तब आएगा ना, पूछेगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो तुमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन और उसके बाद ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ये वाली, एक ये वाली, और तीसरी कौन सी थी? ये वाली। और इनके थोड़े से डायग्राम बना के दिखा देना, जो जैसे मैंने बना रखे डायग्राम। ठीक है, तो तुम्हें 5 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया है पहले भी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इनको तो एटलीस्ट कर ही लेना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। आज हमने सीखा बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।